I'm Mahmoud Jilanisha in front of you. Today is topic for class 7 social science. Growing up boys and girls exercise हम इस लेसन की करेंगे. पेज नंबर 53 पे है आपकी टेक्स्ट बुक जो है, ये वाली टेक्स्ट बुक सोशल साइंस की, इसका पेज नंबर 53 आप निकालेंगे तो यहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं. मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा. क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखिए पेज नंबर 53 पर. ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले. तमाम सोसाइटी एक जैसा ख्याल बॉयज और गर्ल्स के बारे में नहीं रखते हैं. क्यों नहीं रखते हैं? ये ट्रू है. ये स्टेटमेंट आपको देखना है, ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट ट्रू है. कैसे ट्रू है? हम बचपन से ही बॉयज और गर्ल्स को क्या है कि अलग अलग काम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास छोटे बच्चे हैं, वी गिव, जब हम बच्चों को खिलौने देने होते हैं, हम कार्स लाते हैं बच्चों के लिए. कार्स टू बॉयज एंड डॉल. डॉल किसके लिए होती है? फॉर गर्ल्स. क्योंकि ये बचपन से ही इन्हीं चीजों की तरफ ध्यान दे. बॉय को ड्राइविंग भी करनी होती है, गर्ल जो है उसको हम देते हैं डॉल्स प्ले करने के लिए. इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है, ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट रोल्स दैट बॉयज एंड प्ले. सिमिलरली नहीं थिंक करते. बॉयज को डिफरेंट तरीके से देखते हैं हर सोसाइटी, और गर्ल को डिफरेंट तरीके से देखिए बॉयज को अलग काम करने होते हैं और गर्ल्स को अलग काम करने होते हैं. सोसाइटी इसी तरीके से इनको देखती है. दूसरा है, अवर सोसाइटीज डू नॉट मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. ये फॉल्स है. आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. कहते हैं अवर सोसाइटीज डू नॉट मेक डिस्टिंक्शंस, फर्क नहीं करती है हमारी सोसाइटी बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. फर्क नहीं करती है, लेकिन फर्क एक्चुअल में फर्क करती है व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. देखिए, जब हम ड्रेस देते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट ड्रेसेस, different dress and different way of playing, different ways of playing, different ways of talking. तो बॉयज और गर्ल्स के बीच डिफरेंस है. ये बी पार्ट है पहले क्वेश्चन का. और सोसाइटीज डू नॉट मेक डिस्टिंक्शंस. यहां लिखा है डू नॉट मेक डिस्टिंक्शंस, इसलिए गलत है. डू मेक डिस्टिंक्शंस. बॉयज और गर्ल्स के दरमियान डिस्टिंक्शंस हैं, फर्क है इनमें. जब वो बड़े होते हैं उनके दरमियान फर्क होती है. गर्ल्स को हम जब देखिए, अगर आप पेरेंट हैं, ड्रेस लाएंगे तो लड़की के लिए अलग किस्म का ड्रेस होगा, लड़के के लिए अलग किस्म का ड्रेस होगा. वेज ऑफ प्लेइंग, लड़कियां नेचुरली अलग तरीके से खेलती हैं. वो अपना ग्रुप बनाएंगे अलग. जैसे खो खो है, ये अक्सर लड़कियां खेलती हैं. लड़के भी खेलेंगे तो बुराई नहीं है, लेकिन अक्सर लड़कियां खेलती हैं. कबड्डी देखो, अक्सर ज्यादातर लड़के खेलते हैं. अच्छा, बात करने का जो ढंग है वो भी हम घर में सिखाते हैं, लड़कियों को अलग तरीके से और लड़कों को अलग तरीके से. तो इसलिए इसमें फर्क है. आपकी किताब का क्वेश्चन है कि फर्क नहीं है, बट द डिफरेंस इज, इसलिए फॉल्स है. और रीजन इसका यही है, बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट ड्रेसिंग, डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग, डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग, डिफरेंट वेज ऑफ व्हाट वी कैन से इट, प्लेइंग, टॉकिंग, यूजिंग देयर ड्रेसेस एटसेट्रा. ये मुख्तलिफ होती है. कुछ नेचुरली होती है, कुछ उनके पेरेंट्स उनमें डिफरेंट आदतें भी डालते हैं. देखिए तीसरा पार्ट इसका क्या है. थर्ड पार्ट इज वुमन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क. सी पार्ट, women
who stay at home do not work. ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगरचे वो उसका हम उनको रिवार्ड नहीं देते हैं इन कैश, जैसे हम मर्द जाते हैं काम करने के लिए, चाहे दुकान पर जाए, बाकी काम करने के लिए जाए, तो उनको उसमें इन कैश मिलता है। वुमन जो घर पे काम करती है उसका उनको इस तरीके से कैश नहीं मिलता है, बट काम वो करती हैं। वो कौन सा काम करती है? फॉर एग्जाम्पल कुकिंग है, बहुत ही हैवी काम है ये और बहुत ही डिफिकल्ट काम है। कुकिंग है, क्लीनिंग है, सफाई वगैरह घर की वो भी वही करती है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स जो है वो भी वही करती है, ठीक है ना। इसी तरह से टेकिंग केयर ऑफ लिटिल किड्स, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे हम। बच्चों का ख्याल जो है, घर का जो मर्द है बाकी काम के लिए जाता है इधर उधर, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल भी इसको रखना है, इसको कुकिंग भी करनी है, इसको घर की सफाई भी करनी है, इसको कपड़े वगैरह भी धोने हैं। सो द स्टेटमेंट वुमन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क, ये फॉल्स है, दे डू वर्क। डी पार्ट है इसका। व्हाट इज इट? पेज नंबर 53 आपने निकाला अपनी बुक का। द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूएबल देन दैट ऑफ मेन। इसको हम ट्रू लिख समझेंगे। ट्रू इन द सेंस ये, हालांकि वैल्यू इसका कम नहीं है, वैल्यू इसका कम नहीं है। अलबत्ता इस लिहाज से इसको हम थोड़ा, आपकी किताब में भी एक जगह लिखा हुआ है, थोड़ा कम समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मर्द जो काम करता है वो उसके बदले में उसको, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्यूटी पे जाता है, दुकान पे जाता है, खेती बाड़ी करता है, उसको रिवार्ड मिलता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। औरत को पैसे नहीं मिलते हैं अपने काम के। हम इसको समझते हैं ये काम शायद नेचुरली है, ये इसको करना ही करना है, ये इसी का काम ही है, ये मुफ्त में ही हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मेन बिकॉज वुमन कैन नॉट गेट एनी कैश अमाउंट, पैसा उनको नहीं मिलता है अगेंस्ट दियर टास्क्स। हम समझते हैं ये, हालांकि ये बात सही नहीं है कि वुमन जो घर का काम करती है बहुत डिफिकल्ट काम होता है, उसके बगैर घर चलेगा ही नहीं। अगर कितनी भी घर की आमदन होगी, अगर वुमन घर का काम काज नहीं करेगी तो घर नहीं चलेगा। वो उस हिसाब से तो स्टेट पे ठीक है, लेकिन क्योंकि इसको इसका रिवार्ड नहीं मिलता है, इसको इसका, जैसे बंदा जाता है कहीं पे, एक महीने के बाद वो पैसा लाता है घर में, चाहे कम ज्यादा लाता है, ये हम समझते हैं ये काम जो है ये बस हो ही जाता है, इसकी ड्यूटी है, इसको पैसे वगैरह थोड़ा मिलते हैं इस काम के, तो इसलिए ट्रू है बिकॉज वुमन कैन नॉट गेट एनी कैश या सैलरी अमाउंट अगेंस्ट दियर होम टास्क्स, जो घर पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, होमवर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड, हाउसवर्क इज फिजिकली डिमांडिंग, होमवर्क इज टाइम कंज्यूमिंग। और आपको बताना है कि फिजिकली डिमांडिंग, टाइम कंज्यूमिंग एंड हाउस होल्ड टास्क्स, इनका क्या मतलब है। देखिए आसान सी बात है, इनविजिबल, 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 होमवर्क इस इनविजिबल उस चीज को कहते हैं जो विजिबल ना हो, जो हमें दिखाई ना दे। होमवर्क इसलिए इनविजिबल है कि हम इसको ये कहते हैं कि ये औरत करती है, बस इसको करना ही है, ये इसी के लिए पैदा हुई है, इसको अमाउंट से अमाउंट बाकी कुछ नहीं देना, घर का काम है, सफाई वगैरह करनी वो ये करती है, कपड़े धोने वो ये करती है, ये इसके काम ही है, ये हमें दिखाई नहीं देते ये काम। जब कोई मर्द कमाकर रुपया 10,000 20,000 लाता है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, इसका काम हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमें कहते हैं कि होमवर्क इज इनविजिबल। दूसरा क्या है, फिजिकली डिमांडिंग, फिजिकली डिमांडिंग, फिजिकली डिमांडिंग, फिजिकली डिमांडिंग होता है ऐसा काम जो जिसमें इंसान का फिजिक्स इन्वॉल्व हो, जिसमें मैनुअल लेबर है ना, कोई ऐसा काम जिसमें इंसान की ताकत
इस्तेमाल की जाए। इंसान फिजिकली जो काम करेगा दैट इज फिजिक्स, जिसमें इंसान की ताकत जो है कि जरूरत है, मैनुअल लेबर है या ये फार्मिंग है, दे आर फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स, दे आर फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स। वैसे डॉक्टर है वो फिजिकली डिमांडिंग जॉब नहीं है, दैट इज मेंटल डिमांडिंग जॉब, उसमें दिमाग की जरूरत ज्यादा पड़ती है। आप खेती बाड़ी में काम करते हैं, ठीक है ना, आप लेबर है कोई और, ईंटें ढोते हैं, मिट्टी ढोते हैं, दैट इज फिजिकली डिमांडिंग, जिसमें इंसान क्या जिस्म की जरूरत पड़ेगी, इंसान की ताकत की जरूरत पड़ेगी, उसको कहते हैं फिजिकली डिमांडिंग। और क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, तीसरा वर्ड है। इनका आपको मतलब बताना है, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है ऐसा काम जिसमें वक्त की जरूरत हो, ऐसा काम जो दिखाई न दे, इनविजिबल, ऐसा काम जिसमें इंसान का फिजिक यूज हो, जिसमें इंसान की ताकत, इंसान का जिस्म की ताकत इस्तेमाल हो, और टाइम कंज्यूमिंग जिसमें वक्त की जरूरत हो, जिसमें वक्त लगे, जिसमें भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा वक्त लगे, उसको कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग। तो इसका एक दो बार और है, एक दो हिस्से और है इस एक्सरसाइज के, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक खुदा हाफिज।